Assalamu alaikum. Chapter 7, exercise 7b. So today we are going to start exercise 7b from chapter number 7. So question number 1 from exercise 7b is that find a formula for general term of each of the following sequences. जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 7a में क्या किया था कि हमें हमारे पास सीक्वेंसेस गिवन थी और हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म्स जो हैं फाइंड की थी और रूल अप्लाई किया था। अब यहाँ पे क्या है, सीक्वेंसेस गिवन है, अब हमें उनका जनरल फार्मूला प्रिपेयर करना है कि नेक्स्ट नंबर जो भी है वो किस तरीके से आ रहा है। एक फार्मूला प्रिपेयर करें, वहाँ पे तो हम लोग खुद ही से चेक कर रहे थे कि कितने नंबर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला जो है अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने प्रिपेयर करना है। सो फाइंड अ फार्मूला फॉर द जनरल टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। सो पार्ट ए is 7, 13, 19, 25, 31 up to so on. Okay, 7, 13, 19, 25, 34 है। तो ऑब्वियसली ये टर्म्स हैं, सारी सीक्वेंसेस में जो भी नंबर होते हैं वो टर्म्स होती हैं। तो ये T1 टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड टर्म 5 होगी ऑब्वियसली। सो पहले तो हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू मीन्स के 13 T2 माइनस T1 13 माइनस 7 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। T3 माइनस T2 करके भी देख लेते हैं। 19 माइनस 13 इज ऑल्सो 6। 25 minus 19 is also 6. 34 minus 25 is also 6. So common difference तो आ गया हमारे पास 6. Okay, so general formula अच्छा ये थी T1 T2 T3 T4 T5 अप टू सो ऑन, मतलब कि Tn आएगी कहीं पे और n कैन बी एनी नंबर 4 5 6 7 8 9 10 n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, अप टू सो ऑन। सो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, Tn इज इक्वल टू 6 इंटू n प्लस दिस। अब यहाँ पे कोई बेसिकली वैल्यू आएगी, यहाँ पे इन एक्चुअल कोई वैल्यू आएगी। तो अब हम क्या चेक करेंगे, ये T1 है, T1 से पहले एक और टर्म होगी दैट इज नोन एज T0 T0। तो हम यहाँ पे जरा लिखते हैं T0 T1 T2 T3 T4 T5। द टर्म बिफोर T1 इज T0। T1 जो है 7 है, T2 13 है, T3 19 है, T4 25 एंड T5 34 है। तो T0 क्या होगा हमारे पास, इस 7 में से हम कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे। T1 मतलब कि 7 माइनस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 6 है, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो T0 क्या आएगा 1। अब अगर आप लोग चेक करें 7 माइनस 1 इज 6, कॉमन डिफरेंस 6 आया। तो Tn जो जनरल फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू 6n प्लस ये जो हमारे पास T0 आया है उसकी वैल्यू हम प्लस कर देंगे +1। सो Tn जनरल फॉर्मूला दिस सीक्वेंस क्या हुआ, Tn इज इक्वल टू 6n प्लस 1। तब आप लोग चाहें तो जैसे कि T3 है, T3 करके चेक कीजिए, तो Tn की जगह हम लिखेंगे 3 6 इंटू 3 प्लस 1 6 3 ज़ा 18 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। सो इट मीन्स दैट हमने जो जनरल फॉर्मूला निकाला है फॉर पार्ट ए इज करेक्ट। सो आई होप सो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे पूरी स्क्रीन अपनी इरेज करनी पड़ेगी। सो आई एम गोइंग टू इरेज ऑल थिंग्स। ओके, नाउ पार्ट बी। -4 -1 2 5 8। नाउ सबसे पहले क्या चेक करना है हमने, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे होगा, -1 माइनस -4। सो -1 माइनस माइनस -1 माइनस माइनस +4। सो प्लस माइनस माइनस होता है और 4 - 1 इज 3 और साइन बड़े नंबर की आएगी 3।
सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया यहाँ पे इस सीक्वेंस का पार्ट बी में 3 आया। अगर आप लोग चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। 2 minus minus 1 is minus minus plus 2 plus 1 is 3. So 5 minus 2 is 3, 8 minus 5 is 3. Okay, तो कॉमन डिफरेंस ये आया। ओके, नाउ ऑल राइट, ये T1 है, T2 है, T3, T4, T5। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, T1, T2, T3, T4, T5. T1 is -4, T2 is -1, T3 is 2, T4 is 5, T5 is 8, and up to so on till Tn. Okay, so जनरल फॉर्मूला कैसे लिख सकेंगे? जनरल फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू, हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है? 3n प्लस, अब ये वैल्यू अब हमें नहीं पता, अब हम फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे क्या थी, -4 था, जो T1 था उसमें से हम माइनस कराएंगे कॉमन डिफरेंस को। सो -4 -3 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 3 is 7, बट साइन सेम नंबर की आएगी माइनस। सो -7, इसका मतलब क्या हुआ, जो द टर्म बिफोर T1 दैट इज T0 है, वो क्या हुई हमारे पास? -7। सो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Tn इज इक्वल टू 3n प्लस -7। ओके, सो इसको अगर हम सही करके लिखें, Tn इज इक्वल टू 3n प्लस माइनस माइनस 7। सो जनरल फॉर्मूला फॉर दिस सीक्वेंस पार्ट बी इज 3n - 7। अब आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं कि एन की वैल्यू 1 रख के चेक करें, आप लोगों के पास आंसर -4 आएगा। 2 रख के चेक करें, -1 आएगा। 3 रख के चेक करें तो 2 आएगा। 4 रख के चेक करेंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से तो मैं 2 रख के चेक करवा देती हूँ। एन की वैल्यू क्या है? 2। तो T2 3, एन की जगह 2 -7। ओके, सो 3 2 6 -1, माइनस प्लस माइनस होता है 6, 7 - 6 इज 1, और साइन बड़े नंबर की आती है। बड़ा नंबर हमारे पास 7 है, तो उसके साथ माइनस साइन है, तो T2 क्या आया? -1। तो T2 -1 है। इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला प्रिपेयर किया है वो सही है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट सी। सो फॉर दिस आई वांट टू रिमूव ऑल दीज थिंग। सो रेज नाउ पार्ट सी। 60, 67, 74, 81, 88। नाउ सबसे पहले वही कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। 67 - 60 इज इक्वल टू 7। अगर 74 - 67 भी आप लोग चेक करें तो 7 ही डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा। और अगर आप लोग 81 - 74 चेक करें तब भी कॉमन डिफरेंस 7 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे टर्म वाइज लिख देती हूँ, T1, T2, T3, T4, T5, T6, 60, 60 के बाद 67, 74, 81, 88। तो ऑब्वियसली यहाँ पे T0 भी होगा। ओके, नाउ जनरल टर्म कैसे हम लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला, जनरल को जी से भी शो कर सकते हैं। जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू Tn and up to so on till Tn. So Tn is equal to, कॉमन डिफरेंस क्या है? 7n माइनस, सॉरी 7n प्लस, अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि क्या वैल्यू आएगी, तो 60 में से मुझे माइनस करवाना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस 60 - 7 इज 53। ओके, 60 - 7 इज 53। 60 - 7 इज 53। साइन प्लस की रहेगी क्योंकि बड़ा नंबर जो 60 है,
सो टी नॉट जो है हमारे पास क्या आया 53. सो टी एन इज इक्वल टू 7n plus 53. So general formula for this sequence is Tn is equal to 7n plus 53. अब चाहे आप लोग कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं. अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं, n की वैल्यू 3, तो क्या होगा T3 is equal to 7 into 3 plus 53. 7 3s are 21 plus 53. और अब आप लोग चेक करें प्लस करके 53 प्लस 21, 3 प्लस 1 इज 4, 5 प्लस 2 इज 5, 6, 7, 74. सो T3 की जो वैल्यू है टर्म T3 पे क्या नंबर है 74. तो इट मीन्स दैट जो हमने जनरल फॉर्मूला प्रिपेयर किया है वो सही है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट डी. 14, 11, 8, 5, 2. टी नॉट होगा कोई, T1, T2, T3 and T4, T5. T1 is 14, T2 is 11, T3 is 8, T4 is 5 and T5 is 2. Okay, common difference. 11 minus 14 is equal to sorry, तो प्लस माइनस माइनस होता है. 14 माइनस 11 इज 3 और साइन बड़े नंबर की आएगी एंड द ग्रेटर नंबर इज 14, उसके साथ साइन माइनस की तो -3. तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास -3. सो जनरल फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू -3n. हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या आया यहाँ पे -3n. ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा, अब हम 14 में से क्या माइनस कराएंगे 13 को. सो 14 कॉमन डिफरेंस को -3 माइनस माइनस प्लस 3. 14 प्लस 3 इज 15, 14, 15, 16, 17. सो 14 प्लस 3 इज 17. सो हमारे पास टी नॉट जो है वो कितना आया 17. तो इसका मतलब -3n प्लस 17 इज द जनरल फॉर्मूला फॉर पार्ट डी. तो अब चाहें आप लोग एन की वैल्यू 4 रख के चेक कर लें, 5 रख के चेक कर लें, आंसर सेम आएगा. तो मैं एन की वैल्यू 5 रख के चेक कर रही हूँ. एन की वैल्यू 5, T5 इज इक्वल टू -3 प्लस 17. -3 इंटू प्लस 5, 3 5 ज़ा 15, माइनस की साइन, प्लस 17, प्लस माइनस माइनस होता है, 17 माइनस 15 इज 2 और प्लस की साइन. तो आई होप सो यहाँ तक. तो T5 जो है +2 आया. तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो यू मे कमेंट एज वेल. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, exercise 7b. Given that nth term Tn of a sequence is Tn is equal to 2n plus 5. हमें एक जनरल फॉर्मूला दे दिया गया है यहाँ पे और हमें क्या कहा गया है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द फिफ्थ टर्म, एथ टर्म एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फिफ्थ एंड एथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस. हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू, एथ टर्म की वैल्यू और एलसीएम ऑफ फिफ्थ एंड एथ टर्म का जो भी वैल्यू आएगी वो. सो Tn is equal to 2n plus 5. Fifth term, fifth term T5 n की जगह हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेती हूँ n is equal to 5. So T5 is equal to 2 into 5 plus 5. 5 2s are 10 plus 5. 10 plus 5 is 15. So T5 is 15. So I hope so यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा. Now part 2, eighth term. एट टर्म का मतलब क्या है, n की वैल्यू 8,
So same formula, Tn is equal to 2n plus 5. So T8 is equal to 2 into 8 plus 5. 8 2s are 16 plus 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So T8 is equal to 21. हमें अब एलसीएम फाइंड करना है पार्ट 3 में फिफ्थ एंड 8 टर्म की वैल्यूज का. तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है हमारे पास 15. सो 5 3s are 15, 3 1s are 3. Now next is 21. 7 3s are 21, 3 1s are 3. Okay, so LCM of 15 21 is equal to 5 into 3. एंड मतलब कि ये 5 इंटू 3 किसका है 15 का है और 7 इंटू 3 किसका है 21 का है. ठीक है, तो कॉमन क्या है हमारे पास 3 है. तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय जितने भी अनकॉमन फैक्टर है. अनकॉमन फैक्टर, सो कॉमन फैक्टर क्या है 3, अनकॉमन फैक्टर 5 एंड 7. 3 5 जा 15, 15 into 7, 7 5 are 35, 3 carry, 7 1 are 7, 8 9 10. So 105. So LCM of 15 and 21 is 105. मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ LCM of 15 21 is equal to 105. It is the correct answer. Now next, question number 3. Consider the sequence 3 6 9 12 15. Part 1 is write down the next two terms of the sequence. Find in terms of n a formula for the nth term. And part 3 is hence find the 105th term. पहले तो हमने क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि नेक्स्ट टू टर्म्स हमने ऐड करनी है, फिर हमने वही जनरल फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, फिर 105th टर्म जो है वो फाइंड करनी है. सो अगर देखा जाए इस सीक्वेंस के लिए नेक्स्ट टू नंबर्स क्या होंगे 3 6 9. 3 में 3 ऐड हो रहा है तो 6 आ रहा है, फिर 3 ऐड हो रहा है 9, फिर 3 ऐड हो रहा है तो 12, फिर 3 ऐड हो रहा है तो 15. अब 3 ऐड होगा तो 15 16 17 18, फिर 3 ऐड होगा 21. सो द नेक्स्ट टू टर्म्स आर 18 एंड 21. नाउ पार्ट 2 वही सेम बिल्कुल एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 1. सो मैं पूरी पहले सीक्वेंस लिख लेती हूँ 3 6 9 12 15 18 21. सो मैंने यहाँ पे 18 21 क्यों लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट टू टर्म्स आर 18 एंड 21. सो T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 तक है हमारे पास. ओके, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ अगेन T1 T2 T3 T4 T5. तो 3 6 9 12 15 18 जो है T6 है, T7 21 एंड ऑब्वियसली T0 भी होगा हमारे पास. ठीक है, नाउ फर्स्ट वी हैव टू चेक कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, T2 minus T1, 6 minus 3 is 3. ना अगर आप 9 minus 6 करें तो तब भी 3 आएगा, 12 minus 9 करें तो तब भी 3 आएगा. सो जनरल फॉर्मूला Tn is equal to 3n. प्लस क्या करें हम वैल्यू, तो हमने क्या करना है इस फर्स्ट टर्म में से माइनस करवा देना है कॉमन डिफरेंस जो आया. सो 3 minus 3 is 0. So the first term is the first term before the term before T1 is T0 and the value of T0 is 0. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, हम Tn इज इक्वल टू 3n+0 लिखेंगे, और 0 की कोई ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है, सो Tn इज इक्वल टू 3n। अब आप लोग चाहें यहाँ से कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं n इज इक्वल टू 6 करती हूँ, सो T6 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18, तो T6 पे आप लोग देखिए 18 ही है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3, हैंस फाइंड 105th टर्म। 105th टर्म हमने फाइंड करनी, सो n इज इक्वल टू 105। सो हमने यही फॉर्मूला यूज करना है, Tn इज इक्वल टू 3n। T105 is equal to 3 into 105. So 3 5s are 15, 1 carry, 3 zeros are 0, 1, 3 1s are 3. So T105 is equal to 315. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. If you have still any confusion or any doubt, so you may comment. I will make video on that question again. So thank you.